हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे और उसका स्पॉन्टेनिटी से क्या रिलेशन है ये भी पढ़ेंगे। इन द सिस्टम इफ द टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। हमने लास्ट वीडियो में यही पढ़ा था कि जो डेल्टा एस होता है टोटल, वो स्पॉन्टेनिटी को शो करता है या स्पॉन्टेनिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं या स्पॉन्टेनिटी कितनी है, वो सब हमें डेल्टा एस टोटल बताता है। डेल्टा एस टोटल दैट इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, मतलब एंट्रोपी में जो चेंजेस आ रहे हैं सराउंडिंग में और सिस्टम में, उनका सम होता है डेल्टा एस टोटल। और यही हमें बताएंगे कि स्पॉन्टेनिटी की प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है। बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ देयर क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। ऑब्वियसली बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से होती है, वो कभी क्लोज सिस्टम में होती है, हर कोई ओपन सिस्टम में होती है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दे आर अ चेंज इन द बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। उनकी एंथैल्पी में भी चेंज होगा और एंट्रोपी भी चेंज होगा। It is clear that neither decrease in enthalpy nor increase in entropy alone can determine the direction of a spontaneous change for the system. सिस्टम में जो स्पॉन्टेनियस चेंजेस होते हैं, ना तो वो एंथैल्पी अकेला ही बता सकता है, ना एंट्रोपी बता सकता है। फॉर दिस डिफाइन अ न्यू थर्मोडायनामिक्स फंक्शन। इसके लिए एक न्यू थर्मोडायनामिक्स फंक्शन को हमने पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि इन चेंजेस के बारे में बताएगा। दिस नोन एज अ गिब्स एनर्जी और अ गिब्स फंक्शन दैट इज डिनोटेड बाय जी। तो जी इक्वल्स टू होता है, यानी गिब्स एनर्जी इक्वल्स टू होता है एंथैल्पी माइनस टी एच यानी टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। गिब्स फंक्शन जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्लस स्टेट फंक्शन होता है थर्मोडायनामिक्स गिब्स एनर्जी। द चेंज इन अ गिब्स एनर्जी फॉर द सिस्टम कैन बी रिटन एज, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल्स टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस एस जब एंट्रोपी में डिफरेंसेस आ रहे हैं, माइनस एस सिस्टम डेल्टा टी मतलब जब टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। डेल्टा जी सिस्टम को हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी डेल्टा टी को, तब हम डेल्टा टी इक्वल्स टू मान लेंगे 0, और तब इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दैट्स इक्वेशन नोन एज 21। यानी गिब्स एनर्जी जो होती है, गिब्स इक्वेशन को हम इस तरीके से दे सकते हैं, एच माइनस टी एस। और अगर डेल्टा टी जो हमने इक्वेशन हमें दी गई है, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल्स टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस एच सिस्टम डेल्टा टी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब हमारे पास इक्वेशन होगी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो चेंजेस इन अ गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंजेस minus temperature into entropy changes. Changes into Gibbs energy is equals to enthalpy changes minus temperature into entropy changes के इक्वल होता है। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं गिब्स इक्वेशन, और इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। डेल्टा इज आल्सो रिलेटेड टू रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, ये हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा। तो डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यही है, हमने अभी तक यही पढ़ा हमने। इफ द सिस्टम इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज सेम एज दैट ऑफ द सिस्टम। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इंक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ऑब्वियसली इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग की एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है तो
सिस्टम की एंथैल्पी उतनी ही क्वांटिटी में डिक्रीज होगी। देयरफॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल्स टू डेल्टा। Therefore, the entropy changes of the surrounding will be equals to delta H surrender equals to हो जाएगा delta H surrounding upon T और equals to माइनस delta H सिस्टम। अगर सराउंडिंग की एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है तो सिस्टम की एंथैल्पी डिक्रीज होगी, तो माइनस डेल्टा H, या यहाँ पे सराउंडिंग की डिक्रीज हो रही है तो सिस्टम की इंक्रीज होगी। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। तो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी और इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। तो डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू होगा डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो टी डेल्टा एस इक्वल्स टू टोटल इक्वल्स टू ये टी यहाँ चला जाएगा, टी डेल्टा एस इक्वल्स टू हो जाएगा टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच। ठीक है, अब दिस इक्वेशन इज अगर ये जीरो से कम है, जीरो से ज़्यादा है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम इज इफ ग्रेटर देन जीरो, तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी माइनस डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो यही वैल्यू आएगी हमारे पास। देन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। जब हम उनकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 21 में तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस दैट इज लेस देन ज़ीरो एंड डेल्टा एस सिस्टम इज एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। टी डेल्टा सिस्टम इज द एनर्जी विच इज़ नॉट अवेलेबल टू द यूजफुल वर्क। इट मीन्स हमारे को ये यूजफुल वर्क नहीं हो रहा है, सो डेल्टा जी नेट एनर्जी अवेलेबल टू यूजफुल वर्क एंड इज द सब मेजर ऑफ द फ्री एनर्जी। और इसको हम इन द सब मेजर ऑफ द फ्री एनर्जी, हम इसको एज अ फ्री एनर्जी यूज़ करेंगे। फॉर दिस इट इज़ आल्सो नोन एज द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा जी एक्चुअल में क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा जी गिव्स अस द क्राइटेरिया फॉर द spontaneity at a constant temperature and a pressure. If delta G is a negative, means less than zero, then the process is a spontaneous. Delta G is negative, means less than zero, the process is spontaneous. If delta G is a positive, then greater than zero, the process is नॉन स्पॉन्टेनियस। मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन नंबर जो 22 है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जब हम इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर वैल्यू पुट करते हैं, अगर हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन ज़ीरो आया, तब हमारी प्रोसेस हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव आ गया, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, तब हमारी प्रोसेस हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नेक्स्ट और क्या चीज़ हम देख सकते हैं, इफ अ रिएक्शन हैज़ अ पॉजिटिव एंथैल्पी यानी डेल्टा एच एंड अ पॉजिटिव एंट्रोपी यानी डेल्टा एस, इट कैन स्पॉन्टेनियस व्हेन टी डेल्टा इज अ लार्ज एनफ टू ओवरवे आउटवे डेल्टा एच, दस कैन हैपन इन टू वेज। अब इसके लिए भी दो रास्ते हैं या दो वे हैं। द पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी स्मॉल इन विच केस टी मस्ट बी लार्ज। तब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। द पॉजिटिव एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है ऑफ द सिस्टम कैन बी स्मॉल इन अ विच केस टेम्परेचर, और टेम्परेचर कम है तब कैन बी स्मॉल इन अ विच केस टी मस्ट बी लार्ज, तब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा।
ऐसे ही द पॉजिटिव एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी लार्ज। देखिए, पॉजिटिव एनर्जी चेंजेस ऑफ द सिस्टम कैन बी स्मॉल। अगर एंट्रोपी में चेंजेस, सिस्टम की एंट्रोपी में चेंजेस कम हो रहे हैं, तब टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इजी शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, द पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी स्मॉल। अगर पॉजिटिव एंट्रोपी में चेंजेस कम है, तब टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर में विच केस टेम्परेचर मस्ट बी लार्ज, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। बट इन अ केस ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी लार्ज। अगर पॉजिटिव एंट्रोपी में चेंजेस ज़्यादा आ गए, इन विच केस टेम्परेचर मस्ट बी स्मॉल, तब टेम्परेचर हमारा हो जाएगा कम। तो गिब्स एनर्जी क्या बताता है हमें, दैट इज अ गिब्स एनर्जी इज अ फ्री एनर्जी, जो हमें ये समझाता है कि इक्वेशन की जो नेट एनर्जी है वो यूज़फुल वर्क में यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, और उसका मेजरमेंट बताता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब पॉजिटिव होने के बाद गिब्स एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव होने के बाद भी अगर उनकी एंट्रोपी में चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है रिएक्शन का, और अगर पॉजिटिव एनर्जी लार्ज है या पॉजिटिव एनर्जी में चेंजेस ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव एंट्रोपी में चेंजेस ज़्यादा आते हैं, तब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आज गिब्स इक्वेशन वाली या गिब्स फ्री एनर्जी की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। आज के लिए थैंक यू।